सन 1984 दिनांक 3 दिसंबर 1984। यह दिन भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इतिहास का वो दिन है जिसे भारत के लोग कभी भुला नहीं सकते, जिसकी वजह है भोपाल गैस कांड, जिसमें हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग इस जहरीली गैस से प्रभावित हुए। अब हम जानते हैं इस आपदा की वजह को। यह आपदा आई कैसे? सन 1962 में एक विज्ञापन आया था, कुछ इस तरह से, जिसमें एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है और एक हाथ आया और परख नली से कुछ रसायन डालता है। यह विज्ञापन उस समय किसानों के लिए वरदान सा लगा, लेकिन यह वरदान कब अभिशाप में बदल जाएगा किसी को पता न था। 1969 में अपनी जिस कंपनी ने यह विज्ञापन बनाया था भारत के भोपाल, उसका नाम है, यह कंपनी एक कीटनाशक बनाती थी जिसका नाम था सेविन। इस कीटनाशक के बनाने के लिए MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसका प्रयोग किया जाना था। यह रसायन बहुत ही खतरनाक था। इस रसायन को दूसरे देशों से लाया जाता था और सेविन नामक कीटनाशक को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सन 1980 में सेविन की खरीदारी अचानक से कम हो गई, जिसकी वजह थी सस्ती कीटनाशक बाजार में आ जाने का। जो कुछ कंपनियां मार्केट में नई उभर के आई थीं, जिन्होंने कीटनाशकों की दरें कम कर दी थीं, जो कि सेविन से कुछ हद तक सस्ती थी। सेविन के महंगे होने के कारण लोग अन्य कीटनाशक खरीदने लगे थे, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होने लगा और कंपनी घाटे में जाने लगी। इसलिए कंपनी ने फैसला किया कि वह MIC को दूसरे देश से न लाके वह MIC को भारत में ही शहर के लोगों को उसके लिए बाहर निकालने की भारत सरकार से योजना बनानी चाहिए, कि जो कंपनी ने कभी परमिशन ली नहीं थी। लेकिन भारत सरकार ने की कीमत कंपनी से कहा था, कंपनी ने अपने कर्मचारी इस फैक्ट्री से काम करने वाले कर्मचारियों होता है तो सुरक्षा से आपातकाल की स्थिति आ जाएगी और इस आपातकाल की स्थिति वगैरह नहीं मुहैया कराए गए और नए कर्मचारी भर्ती हो रहे थे, जिन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, सीधे काम पर लगाए जाने लगे, जिससे जो पुराने कर्मचारी थे उन्हें चिंता सताने लगी और फैक्ट्री के जरूरत के सामान की मरम्मत भी सही तरीके से नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि सेफ्टी कटआउट्स, अलार्म्स, ऑटो कटआउट्स, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सब कुछ मशीनें बाईपास तरीके से चल रही थीं और इसी के साथ एक दिन
1981 में एक घटना घटी जिसमें एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण था MIC के रिसाव का कारण। यह जानकारी कुछ ही लोगों को पता थी कि यह घटना MIC के लोगों को पता चला, जिन्होंने प्रोटेस्ट कंपनी की अधिकारियों ने किया, लेकिन घटना को उनको भी उधर ही दबा दिया। कंपनी के और लोगों ने दबा घटना का और यह प्रभाव कंपनी सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब हम जानते हैं कि फैक्ट्री में MIC को जिनका नाम स्टोर कैफे किया जा रहा था, E610, E611, E619, जिसमें 2 टैंकों को 60% भरा जाना था और एक टैंक को आपातकाल घटना के समय खाली ऐसा नहीं। MIC को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर एक नाइट्रोजन की लाइन लगाई गई, जिससे नाइट्रोजन गैस इसकी नियंत्रण को आगे चली जाती। इन टैंकों से एक और लाइन निकाली गई थी जो विषैली गैसों को बाहर चैम्बर में वातावरण में प्रदूषण को फैलाने 2 दिसंबर 1984 की रात में, जिसमें रात को 9:30 पे शिफ्ट चेंज हुई, जिसमें नए कर्मचारी आए और पुराने नए कर्मचारी ने अपना रोज का काम करना शुरू किया। MIC टैंक पर लगी पाइप साफ करना शुरू, जिसके लिए उन्होंने पानी डाला, लेकिन पानी बाहर नहीं आया। तो उन्होंने सोचा फिल्टर जाम होगा, फिल्टर को साफ किया जाए। उन्होंने फिल्टर को साफ किया, लेकिन फिर भी पानी नहीं आया। तो उन्होंने अपने सुपरवाइजर को बताया। सुपरवाइजर ने नजरअंदाज करते हुए कहा कि दूसरी शिफ्ट आएगी, वो इस पानी को बंद कर देगी। लेकिन दूसरी शिफ्ट आई, पानी बंद नहीं हुआ। 10 बजे उन टैंक में जाने आते ही और उनकी आंखों में MIC जलन होने लगी। पानी से मिलते ही केमिकल रिएक्शन के कारण कर्मचारियों को आंखों में जलन होने का एहसास हुआ और कर्मचारियों ने सोचा गैस लीक हो रही है, इसका पता किया जाए। सारे कर्मचारी गैस लीकेज का पता करते हुए एक कर्मचारी को देखा कि एक तरल रसायन की लीकेज हो रही है। तो उसने बताया, लेकिन किसी ने उसकी इस बात पर ध्यान न दिया और सारे चाय पीने चले गए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैस पूरी तरह से फैल चुकी थी। टैंक में प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था कि प्रेशर गेज कंपनी ने अपनी सीमा को पार कर चुका था। 1900 इसके बाद 84 जो हुआ MIC को बनाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया। जो टैंकों में बची हुई MIC को ही उपयोग में लाया जाता, जो जरूरत के समय उपयोग में ले ली जाती थी। फैक्ट्री में 2 बड़े अलार्म लगाए गए थे जो आपातकालीन स्थिति में उपयोग किए जाने थे, जिसमें से एक फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए था और एक शहर के लोगों के लिए था।
लेकिन कर्मचारियों को ही पता चल गया था करते थे कि गैस का रिसाव का रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पाइपलाइन से जहरीली गैसों को एक चेंबर में ले जाके नष्ट किया जाता था। वहां पे इतनी भारी मात्रा में जहरीली गैस एकत्रित हो गई और एग्जॉस्ट के माध्यम से ऊपर निकल गई, जहां पे कर्मचारियों ने पानी का प्रेशर डालना चाहा, लेकिन उसका एग्जॉस्ट इतना ऊपर था कि वहां तक पानी पहुंच ही ना सका।